स्टारोबेल्स्क के कॉलेज पर हमले से भड़क गए हैं व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने विनाशक कार्रवाई का आदेश दिया है और पुतिन के आदेश पर रिवेंज प्लान अब सेना बना रही है, रूसी सेना। पुतिन ने कहा गलती से नहीं हुआ यह हमला। तो ये तस्वीरें आपके सामने विध्वंसक, आप जरा देखिए कैसी तबाही यूक्रेन के इस हमले में हुई है। स्टारोबेल्स्क का ये कॉलेज और यहां पर हमले को अंजाम दिया गया। कहा यह जा रहा है कि इसमें 6 छात्रों की भी मौत हुई है और उसी कॉलेज पर हमले का खौफनाक बदला अब व्लादिमीर पुतिन की तरफ से लिया जाएगा। अभी फिलहाल जो बयान निकलकर सामने आए हैं उससे तो यही कहा जा सकता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं रूस का एक कॉलेज और इमारत। आप देखिए कैसे पूरी तरह से तबाह हो गई। स्टारोबेल्स्क के कॉलेज पर जो हमला हुआ है, इसके बाद व्लादिमीर पुतिन भड़क गया और पुतिन ने विनाशक कार्रवाई का आदेश दे भी दिया है। अब रिवेंज लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा और आप समझ सकते हैं कि बदला कितना भयानक और विनाशक हो सकता है। पुतिन के आदेश पर रिवेंज प्लान अब सेना बना रही है। पुतिन ने कहा गलती से हमला नहीं हुआ, यानी जानबूझकर यहां पर कॉलेज को निशाना बनाया गया और ये कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है। यही वजह है कि सेना के साथ बात करते हुए अब बहुत बड़े प्रतिशोध की बारी है। तो रूस के कॉलेज पर हमला, पुतिन का होगा बदला। खबर क्या है वो आपको बता दें। पहली बात तो ये जो बड़ी खबर है वो यही है कि स्टारोबेल्स्क के कॉलेज पर हमले से पुतिन नाराज हैं और सेना को रिवेंज प्लान बनाने का आदेश दिया गया है। पुतिन ने रूस की सेना के डिटेल अटैक प्लान को मांगा है। पुतिन ने कॉलेज पर हमले को टेरर अटैक कहा है। पुतिन हमले को एक्सीडेंटल मानने को तैयार नहीं है। पुतिन ने कहा कि स्टारोबेल्स्क के आसपास सैन्य बेस नहीं है। रिवेंज प्लान में क्या हो सकता है ये भी देखिए। यूक्रेन के ड्रोन कमांड सेंटर टारगेट पर हो सकते हैं। यूक्रेन के बड़े सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे। यूक्रेन की सैन्य सप्लाई लाइन को निशाना बनाया जा सकता है। यूक्रेनी हथियार डिपो को टारगेट किया जा सकता है। हमला कैसे होगा? तो बड़े मिसाइल हमले की संभावना है। लंबी दूरी के ड्रोन से जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। सैकड़ों विमान से एयर स्ट्राइक यूक्रेन के ऊपर की जा सकती है। तो आप देखिए ये योजना बनाई जा रही। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन का गुस्सा कितना बड़ा होगा और किस रूप में यूक्रेन के ऊपर निकलेगा, क्योंकि इस हमले के पीछे वो साफ मान रहे हैं कि जानबूझकर ये अटैक किया गया। पुतिन का बारूदी ऑर्डर मकसद क्या है जरा ये देख लीजिए। पहला मकसद तो यही है कि यूक्रेन को डील के लिए मजबूर किया जाए, इस तरीके से प्रहार किया जाए। रूस की शर्तों पर सरेंडर करवाना एक और मकसद होगा, क्योंकि ये लड़ाई जरूरत से ज्यादा लंबी खिंचती जा रही है। दूसरा, सरेंडर नहीं तो सैन्य ताकत का इस्तेमाल होगा। यूक्रेन में सभी सैन्य लक्ष्य पूरे करना एक बड़ा टारगेट रहा है। बहुत हद तक पुतिन ने उसमें कामयाबी हासिल की है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से विजय के ऐलान का इंतजार बचा हुआ है। शिवाज सर, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो स्कूल पे अटैक हुआ है, जिसको लेकर यूक्रेन पर पुतिन आरोप लगा रहे हैं, पुतिन के लिए, उनके अपने रेजीम के लिए, वो जो एक सरकार है उनकी जिसकी इमेज है रूस के अंदर, उसके लिए कितना बड़ा दाग है या कितना बड़ा झटका है? और क्या वाकई माने कि अब इसके बाद ये प्रोवोकेशन बहुत बड़ा है, इसके बाद पुतिन बड़ा एक्शन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो रवि, एक बात तो माननी पड़ेगी कि अब कुछ दिनों में ड्रोन के हमले दोनों तरफ से हो रहे थे और कहीं ना कहीं यूक्रेन ने भी जो ड्रोन हैं कम से कम 500-700 किलोमीटर दूर अंदर घुस के रूस के इलाकों पे हमले कर रहा था। वो कम्युनिकेशन सेंटर, सप्लाई चेन और एनर्जी सेक्टर में। मगर जो जिस प्रकार से अब यूक्रेन ने हमला किया एक जो कॉलेज के ऊपर लड़कियों के, जिसमें 6 लड़कियां मारी भी गई हैं, और जो वो एक्सीडेंटल बता रहे हैं वो मानने को तैयार नहीं पुतिन। वो कहते हैं कि ये डेलिब्रेट है और इसका बदला लिया जाएगा। अब क्या कर सकते हैं पुतिन, इसमें कोई शक नहीं कि वो भी हमला करेंगे। उनके पास मिसाइल भी हैं, रॉकेट भी हैं, ड्रोन भी हैं और उनकी एयर पावर बहुत ज़्यादा बड़ी है यूक्रेन के मुकाबले। वो जो इनके एनर्जी सेक्टर, कम्युनिकेशन सेंटर, सप्लाई चेन को, और ज़्यादातर ये मेन टाउन हैं जैसे खार्किव हो गया, ओडिशा हो गया,
की हो गया और ऐसे पे ये हमला करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो हमला होगा घातक होगा। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है पुतिन की कि कहीं ना कहीं यूक्रेन को घुटनों पे लाना, एक्सेप्ट करना, यूक्रेन उन बातों को एक्सेप्ट करे जो एक प्रकार से रशिया चाहता है। ये जो 20% का इलाका उन्होंने जीत लिया है, जो कि डोनबास का इलाका और कुछ जापोरिजिया खारासोन में, उसको मान लिया जाए कि वो रूस का इलाका है। और दूसरी बात ये है कि ये अंडरटेकिंग ले ली जाए कि यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। मुझे लगता है कि अब वो पूरे जोरों से चलेंगे और अब जो यूक्रेन के ऊपर अगले हमले होंगे वो बहुत घातक होंगे। अब ये भी मालूम है पुतिन को कि अब अमेरिका का भी फोकस यहाँ नहीं है, वो ज़्यादातर वेस्ट एशिया में है। और इसी तरीके से जो नाटो कंट्रीज हैं वो भी अपने अंदर ही इस प्रकार से इन्वॉल्व हैं। उनका बिल्कुल श्रीवास्तव, और अभी तो फिलहाल ये नजर आ भी रहा है कि जो यूक्रेन है अमेरिका से अलग थलग पड़ चुका है। जो बाकी नाटो कंट्रीज हैं यूरोप के, वो कुछ हद तक मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब जो रिवेंज यानी बदला होगा वो बहुत ही विनाशक हो सकता है, जैसा आपने बताया।